क्या आप भी सोशल मीडिया पे किसी की सक्सेस स्टोरी देखने के बाद खुद को कम मानते हैं या कम समझ रहे हो? तो हो सकता है वो कंपेयरिंग हो जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का टाइप है, जो हम अब तक हमने 17 देखी उसकी मैं लिंक नीचे दे दूंगा। आज हम देख रहे हैं 18वां छोटा वीडियो होगा मगर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम देखेंगे रियल एग्जांपल, देखेंगे रीजन क्यों होता है और लास्ट में देखेंगे इससे आप बाहर आने के लिए क्या कर सकते हो। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करिए क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो आपको फायदे मिलेंगे वीडियो देखने में, क्योंकि वीडियो आपको मिलेगी देखने के लिए ऑल्गोरिदम के अनुसार। तो देखिए, कंपेयरिंग यानी लगातार तुलना करना, ये सबको पता है। देखिए एग्जांपल लेंगे एक स्टूडेंट की। सिचुएशन क्या है, देखिए राहुल और अमित ने एक ही परीक्षा दी। राहुल के 82% आए, अमित के 94% आए। राहुल सोचता है अमित मुझसे बेहतर है, मैं बेकार हूं, यहाँ पे गलती हुई, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये भी है, सेल्फ टॉक यहाँ पे गलत हुआ है। पूछे क्या 82 आने का मतलब इंसान बेकार है? तो नहीं। आंसर क्या है? नहीं, यह सिर्फ तुलना करते ही की एक आदत है। बहुत बार इस आदत के कारण हमारे परसेप्शन पे, क्योंकि हम इस तरह से बार बार जब खुद को भूलते हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आप करते हो तो, या किसी आपका दोस्त करता हो तो उसको शेयर करिए। दूसरा एग्जांपल देखेंगे रिलेशनशिप में। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड बहुत केयर करती है, मेरी पार्टनर वैसी नहीं, इसलिए मेरा रिलेशनशिप खराब है। ये अभी के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम चालू है। उसके फिगर के बारे में, फिट के बारे में, जिम के बारे में क्या क्या कंपैरिजन करते हैं अपने पार्टनर से, कंपेयरिंग करते हैं या उम्मीद करते हैं, तो इस कारण बहुत प्रॉब्लम आते हैं। मगर जो एक माइंड कनेक्शन होता है, बॉन्डिंग होती है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है। ये कंपैरिजन का रीज़न है। तो ये तुलना हमेशा सच नहीं होती। ये थे दो एग्जांपल, इसके अलावा बहुत कुछ है। आप कंपैरिजन क्या है जान चुके हैं। आप देखेंगे इफेक्ट्स का होता है लो सेल्फ स्टीम। अभी मैंने कहा, आप जब खुद को बात करते रहते हैं कि मेरे से नहीं होता, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, वो घूमने गए, उनके पास पैसे ज़्यादा है, ये जो सब चीज़ें आप नेगेटिव खुद के साथ कंपैरिजन करते हो, तो आपका सेल्फ स्टीम लो हो जाता है। आप खुद को कम मानते हैं तो आपको कम दिखने लगता है, क्योंकि आपका बिलीफ भी वैसे बनता है और जैसा बिलीफ बनता है वैसी लाइफ बनती है। दूसरा है जेलेसी। जब तक हम जेलेसी करते रहेंगे तो मान लेना कि हमारी कभी भी इम्प्रूवमेंट हो या ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी सोच ही हमारा परिणाम बन जाती है। अगला है ओवर थिंकिंग। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम देख देख के उनके ही बारे में सोचते हैं, खुद को छोड़ के। उन्होंने ये किया, उनके पास वो चीज़ है, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, तो इस कारण ओवर थिंकिंग बढ़ने की चांसेस और हो जाते हैं। चौथा है डिप्रेशन। हम नेगेटिव सोच सोच के नेगेटिव चीज़ें ही देखने लगते हैं और वही बात करते करते हमारा इन्वायरमेंट भी वही होता है। फिर बाद में हम डिप्रेस में जाने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। अगला है मोटिवेशन कम होना। तो मोटिवेशन तो कम होना ही है, क्योंकि आप खुद से ही नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो अंदर से अगर नेगेटिव है तो बाहर भी सब चीज़ें नेगेटिव होगी, तो मोटिवेशन तो खत्म। आप देखेंगे उसका सॉल्यूशन क्या है फिर। ये तो बात पता चल गई कि है कंपैरिजन क्या है, रीजन, उसका इम्पैक्ट भी देख लिया। आप देखते बाहर आने के लिए आपको स्टेप 1 लेनी है, तुलना दूसरों से नहीं, कल वाले अपने आप से ही करें। जो भी कुछ तुलना करनी है तो आपसे खुद के साथ करनी है। जो पर्सन खुद के साथ खुद से उम्मीद करता है, खुद कंपैरिजन करता है, कुछ भी मार्क्स के लिए, रिलेशनशिप के लिए, क्या कुछ और चीज़ों के लिए, तो वो बहुत बड़े ग्रोथ पे, बहुत बड़े चीज़ों पे जा सकता है। जो वो चाहता है वो उसको मिलने लगता है, क्योंकि वो खुद से कंपैरिजन करता है, ना कि बाहर से। वो सही अच्छा ऑप्शन होता है, मगर बहुत बार हम दूर बाहर करते, वो नहीं करना है। अगला है स्टेप 2, अपनी स्ट्रेंथनेस को लिखे। यानी कि हम कितना दौड़ सकते हैं, हमारी एज कितना है, उतना ही नोट करिए। बहुत बार क्या होता है, हम
फिजिकली, इमोशनली, मेंटली उतने फिट नहीं होते या उतनी स्ट्रेंथ हमारी नहीं होती, और हमारी उम्मीद बहुत बड़े लोगों के साथ हो जाती है जो हमसे उम्र से, इमोशनल, बॉडी से या सब चीज़ों से ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ आपको कंपैरिजन में बहुत प्रॉब्लम दे सकती है। आप कभी उस चीज़ में आप नहीं जीत सकते, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही मैटर करती है। ये लॉजिक है इसके पीछे, इसलिए ये क्वेश्चन बना है। स्टेप 3 याद रखें, हर व्यक्ति का जर्नी, टाइमिंग और सिचुएशन अलग होती है। ये भी जानना ज़रूरी है कि उनकी जर्नी क्या है, उनके इकोनॉमिकल इश्यूज कैसे, हमारे कैसे, फाइनेंशियली कम ज़्यादा होते हैं और हम कंपैरिजन करते हैं। उनकी लाइफ अलग होती है, इन्वायरमेंट अलग होता है, उनके फैमिली मेंबर भी अलग अलग होते हैं। तो इसलिए सोशल, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल ये चीज़ें भी अलग अलग होती है। तो टाइमिंग भी देखना ज़रूरी है, उनका टाइमिंग और अपना टाइमिंग, जो मैंने पहले कहा। सिचुएशन देखनी ज़रूरी है, मैंने जो कहा फाइनेंशियल हो सकती है या एज के बारे में और चीज़ें हो सकती है जो हम नज़रअंदाज करते हैं कंपैरिजन के टाइम पे। तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने, ये 3 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप कंपैरिजन से बाहर आ सकते हो। इसके अलावा आप 15 मिनट फ्री क्लैरिटी कॉल के लिए नीचे लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी आपकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या ब्रेकअप इश्यूज अगर हो तो आप मुझसे सेशन ले सकते हो। अगर ज़रूरत ना लगे आपको तो आपका स्वागत है यूट्यूब पे, और अब तक आपने मेरा वीडियो पूरा देखा और अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब कर रहे और आपको बेनिफिट हो रहा हो तो शेयर करिए वीडियो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नए वीडियो के साथ। थैंक यू।